दुनिया है आज। ओम शांति। आज भैया दूज की सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये त्योहार जब आता है तो धनतेरस से आरंभ होकर के भैया दूज तक अनेक सूक्ष्म संदेशों के साथ हम सभी को जीवन में एक नए मोड़ के लिए, एक नई दिशा के लिए प्रेरणा देता है। संसार के अंदर भाइयों के विशेष दो त्योहार होते हैं, एक भैया दूज और दूसरा रक्षाबंधन। ये दो विशेष दिन है भाइयों का दिन, और उसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है। कहा जाता है कि यमराज को अपनी बहन यमुना से मिलने का दिल किया। वो जैसे ही जाता है, अपनी बहन को जब देखता है तो बड़ा खुशी से फूला नहीं समाता। यमुना ने भी जब अपने भाई को देखा, बड़ी खुशी से झूम उठी और कहा कि भैया आज तो भोजन करके ही जाना पड़ेगा। अपने घर ले गई, बहुत प्यार से भोजन करवाया और भोजन करवा के जैसे बहुत सारी सूक्ष्म दुआएं देते हुए बहन ने एक वरदान मांगा। जब भाई ने कहा कि मांगो जो वरदान चाहिए, आज के दिन मैं तुझे दे दूंगा, तब यमुना ने कहा कि आज के दिन जो बहन अपने भाई को बहुत प्यार से भोजन स्वीकार कराए और जो भाई बड़ी दिल के साथ अपने बहन के घर जाकर के भोजन करे, उनको कभी यमराज ले जा नहीं सकता है। आज के दिन तुम ऐसे किसी भी भाई के प्राण नहीं लेना और उन्हें स्वर्ग का ही द्वार प्राप्त हो। यमराज ने भी इस बात के लिए वायदा दिया और वायदा देकर के यही कहा कि ठीक है बहन, आज के दिन जो भाई अपने बहन के घर जाएगा, प्यार से भोजन स्वीकार करेगा, यमुना में स्नान करेगा, उन भाइयों का प्राण मैं कभी नहीं लूंगा। और अगर वो जाते भी है तो उन्हें नरक का द्वार नहीं देखना पड़ेगा, वो स्वर्ग लोक में ही सीधा जाएंगे। लेकिन जब ये कथा सुनते हैं तो मन में एक विचार आता है कि जिन बहनों का भाई न हो उसका क्या, या जिन भाइयों की बहनें न हो उसका क्या, या जो बहनें देश में रहती हो, भाई परदेश में रहता हो, विदेश में रहता हो, वो तो भोजन करने आ ही नहीं पाएगा, तो उनका क्या होगा। वास्तव में देखा जाता है तो परमात्मा जब इस संसार में आते हैं तो हम सब आत्माएं उसकी संतान होने के नाते भाई भाई है, एक ही पिता के संतान है। शारीरिक रीति से अगर देखा जाए तो हम सभी आपस में एक परिवार के सदस्य है, भाई बहन है। भावार्थ ये कि यमराज जब अपनी बहन यमुना के पास जाता है और बहुत प्यार से भोजन स्वीकार करता है, भावार्थ यही है कि जहां भाई हर बहन को, समाज की हर नारी को, हर कन्या को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करे, ऐसी पवित्र दृष्टि अपनाए और प्यार से उनके जीवन की रक्षा करे, ऐसे भाई
जब बहन के पास भोजन भी करते हैं तो ये गम ही नहीं रहता कि हमारी कोई बहन नहीं है। जहां वो हर कन्या को अपनी बहन के रूप में ही स्वीकार कर ले और इस तरह से एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करे। कहा जाता है कि इस दिन पर विशेष बहनें भाई को टीका देती है, अर्थात ये टीका कोई स्थूल टीके की बात नहीं है, आत्मिक स्वरूप का टीका देती है कि हे भाई, तुम ये देह नहीं हो, लेकिन इस देह के अंदर एक बहुत सुंदर आत्मा हो, बहुत ऊंचा भाव है। आत्मिक स्वरूप का टीका देना अर्थात आत्मिक जागृति ले आना कि तू भी आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं, हम दोनों एक परमात्मा की संतान हैं। साथ ही साथ प्यार से भोजन स्वीकार कराना। भोजन वास्तव में है ज्ञान का भोजन, ज्ञान अमृत है और इसीलिए ज्ञान का भोजन जब स्वीकार करती है आत्मा, तब वो अमरत्व का वरदान प्राप्त करती है। तो इसीलिए ये ज्ञान का नवेद स्वीकार करे और उसके बाद हर भाई मन के अंदर ये दृढ़ संकल्प ले कि समाज की हर कन्या, हर नारी बहन स्वरूप है और उस बहन की इज्जत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस तरह के दृढ़ संकल्प में प्रतिबद्ध होता है, तब बहन के आशीर्वाद को भी प्राप्त करता है और साथ ही साथ वो बहन को वचन देता है, प्रॉमिस करता है कि आज के बाद कोई भी भाई तेरी तरफ बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे, तेरी इज्जत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जब इस तरह के संसार के अंदर भावना फैल जाएगी तो ये संसार कितना सुरक्षित स्थान हो जाएगा हर इंसान के लिए। कितना प्यार से हम इस संसार के अंदर जी सकेंगे, निर्भय होकर के जी सकेंगे और मर्यादा पूर्ण रहते हुए हर बहन भी इस प्रतिज्ञा को स्वीकार करे कि हम अपने जीवन के अंदर मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। ऐसे ज्ञान का भोजन स्वीकार करते हुए, श्रेष्ठ संकल्प को जीवन में लेते हुए, दृढ़ संकल्पधारी होकर के हमें इस संसार को बहुत सुंदर स्थान बनाना है और तब जाकर के ये संसार पुनः एक ऐसी भावना से झंकृत हो उठेगा जिसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना। और इस तरह से आत्मिक दृष्टि के साथ, आत्मिक वृत्ति के साथ, आत्मिक भावना के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, एक दूसरे के समीप आए, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए हम नित्य जीवन के अंदर आगे बढ़े। तभी हमारी ये सृष्टि, हमारी इस दुनिया के अंदर निर्भयता पनपने लगेगी और सुंदर पवित्र भावनाओं से सिंचन होगा। मधुरता का व्यवहार हर कोई करने लगेगा तो स्वर्ग ही तो वो सृष्टि हो जाएगी। आइए हम सब मिल करके ऐसी स्वर्गीय दुनिया की पुनः स्थापना इस संसार के अंदर करते हैं। ये जागरण सदा हम करें। इस दिन पर जैसे कहा जाता नए वस्त्र को धारण करना स्थूल वस्त्र की बात नहीं है, लेकिन आत्मा नए चोले को धारण करते हुए हमेशा उस भावना को इस संसार में प्रवाहित होने देते हैं। तो इस तरह
भैया दूज का ये बहुत सुंदर त्योहार हम सभी मिलकर के मनाएं और सुंदर भावनाओं के साथ हमेशा आगे बढ़ते जाएं। ओम शांति।